क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? थ्रेट করছেন কেন? আঙুল দেখিয়ে थ्रेट क्यों किया? थ्रेट क्यों किया? पोलाइटली अपील करना पड़ेगा। भवानीपुर का यहाँ पे गुंडा लोग आके खड़ा हो गए, हम तो इलेक्शन कमिश्नर पुलिस खड़ा बिल्कुल हमारा आई कार्ड है, देख लीजिए। उसके बाद आई कार्ड है, देखिए उसको पूछिए, आपका कैमरा लेके जाइए, पूछिए। वो टीएमसी का गुंडा क्रिमिनल, हमारे पास आई कार्ड है। चलो सकाल चलो। तो उन लोग को पूछिए ना, क्यों अलाउ नहीं कर रहे? उन लोग को पूछिए क्यों अलाउ नहीं कर रहे? और पहली बार है कि दिखती है प्रशासन की तरफ से, तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर ज़िला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला, क्या रूटीन? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है, वहां से भी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और उसी के साथ रुझान की भी अगर मैं बात कर लूं तो बीजेपी 128 और टीएमसी की अगर बात करूं तो 125। हालांकि देखिए, अंतर बेहद कम है, लेकिन जाहिर तौर पर निर्णायक अंतर रहने में भी कोई कमी नहीं है जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेगा। और अभी बड़ी खबर की हम बात करें तो मंत्री बिरबहा हांसदा से पीछे चल रही हैं। पीएम मोदी ने यहीं पर एक दुकान पर झालमुड़ी खाई थी और देखा था आपने झालमुड़ी को लेकर किस प्रकार से चर्चा हुई थी। झारग्राम की चारों सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर चारों सीटों पर बीजेपी आगे है। और जो रुझान है एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 128 सीटें और वहीं अगर बात टीएमसी की करें तो टीएमसी 125 सीटें। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक और लेफ्ट का खाता और बाकियों का खाता भी यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के ये सीधे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो रुझान आ रहे हैं, इससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे, ये जो वास्तविक नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं इसे छू पाएंगे या फिर वास्तविक नतीजों के करीब ये पहुंच पाएंगे। और चलिए बाकी राज्यों की भी हम बात कर लेते हैं। आप असम की सबसे पहले बात करते हैं। असम में पहले भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, इस बार अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो तीसरी बार सरकार बनेगी। 90 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी को रुझानों में मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 13, हालांकि बाकियों की अगर बात करें तो यहाँ पर खाता नहीं खुला। और इसी के साथ अगर बात हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में इस समय क्या स्थिति है विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर, ये भी आपको हम जानकारी देंगे। तमिलनाडु की भी हम बात करेंगे, रुझान आपके सामने है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके 48 सीटों से ज्यादा आगे है और बीजेपी 37 सीटों से ज्यादा आगे है। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर टीवीके की करें तो यहाँ पर 64 सीटें और साथ ही अगर बाकियों की करें तो अभी फिलहाल जो इसके रुझान है वो अभी बाकी आगे आएंगे। और बात अब हम करेंगे केरल की। केरल में इस समय क्या स्थिति है,
तो केरल की अगर हम बात करें तो इस समय केरल में एलडीएफ 55 और यूडीएफ 80 और वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो 4 और बाकियों की अगर बात हम करें तो अभी शून्य के अंकों पर ही यहाँ पर बाकी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को अभी बाकियों का खाता नहीं खुला है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के खाते में इस समय 4 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए तस्वीर आपके सामने है और इसी के साथ ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि इस बार जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो भी बदलता नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर अगर आप राजनीति को अच्छे से जानते हैं तो ये भी समझते होंगे कि बहुत ही ऐसा कम मौके आते हैं, बहुत ही ऐसा बड़ा बदलाव आता है जब इस प्रकार का जो राजनीतिक नैरेटिव शिफ्ट है वो पूरी तरह से होता नजर आता है। बंगाल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य में इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार बदलती है तो सरकार ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे राज्य के जो मतदाता हैं वहां पर किस प्रकार से नैरेटिव शिफ्ट का असर देखा गया है वो यहाँ पर नजर आएगा। और हमारे साथ जो तमाम गेस्ट हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। इकबाल अहमद भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। इकबाल अहमद के पास में आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन फिलहाल एक सीट यहाँ पर रुझानों में होती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी महज वोट काटने तक सीमित रह गई है, वो भी टीएमसी के? देखिए, जहां तक वोट काटने की बात हो रही है तो वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बनी है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, मोहब्बत फैलाने की बात करती है, नफरत फैलाने को नहीं करती है, नफरत को खत्म करने की कोशिश करती है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जो भी बातें होती हैं, जिस स्टेट में भी जाते हैं राहुल गांधी जी, वो बार बार कहते हैं कि हम नफरत को खत्म करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम मजदूरों को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। बात अलग है कि चुनाव को किस तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जो खेल खेल रहा है आज वो सामने दिख भी रहा है। तो यानी कि आप इसका ठिकरा भी फिलहाल जो है ध्रुवीकरण पर फोड़ते नजर आ रहे हैं कि ये सब सिर्फ यहाँ पर ही होता नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा जो असर है वो ध्रुवीकरण यहाँ पर डालता नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी 128 सीटों पर आगे, बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दी, और टीएमसी 126 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। बंगाल में कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। लगातार रुझान हम आपको बता रहे हैं और बंगाल की हम सबसे जरूरी बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर, क्या साउथ से भी कोई निकलकर सामने आती है, ये भी यहाँ पर सवाल है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और वहीं बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है, लेकिन जो रुझानों का भी अंतर है जाहिर तौर पर ये और भी बड़ा हो सकता है और भी गहरा हो सकता है। धीरे धीरे जब समय आगे बीतेगा तो और चीजें भी यहाँ पर निकलकर सामने आएंगी।